आज मैं आप लोगों के लिए हनीड्यू बुक की चौथी पोएम लेकर आया हूँ, द लास्ट बार्गेन, जिसका हिंदी अर्थ होगा अंतिम मोल भाव। तो आइए बिना देर के हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं। द लास्ट बार्गेन। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. एक बार्गेन, एक मोल भाव, एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा समझौता है इन विच जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियां, प्रॉमिस टू डू समथिंग ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए वादा करती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम के लिए देख रहा है, इंतजार कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और इंतजार कर रहा है कि उसे आकर कोई हायर कर ले, खरीद ले। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो सौदा कर रहा है, सौदा तय कर रहा है, लेकिन सोचता है कि यह सब बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर, वो पहले भी 2 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और अंत में वह अपने अंतिम मोल भाव में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर, जब वो बिना किसी भी कीमत को दिए हुए या लिए हुए बिक जाता है, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो उतना खुश होता है जितना खुश पहले कभी नहीं हुआ। व्हाट इज द बार्गेन, वो समझौता क्या था, वो मोल भाव क्या था, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छा क्यों है। आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आओ और मुझको खरीद लो, हायर मीन्स खरीदना होता है। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, व्हाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब मैं पथरीले और कंकड़ वाले रास्ते पर चल रहा था, टहल रहा था। जब मैं पथरीले और कंकड़ वाले रास्ते पर सुबह चल रहा था, मैं चिल्लाया, आओ और मुझे खरीद लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, इन हैंड हाथ में लेकर के, द किंग केम, राजा आया, इन हिज चैरियट, अपने रथ से, राजा अपने रथ से अपने हाथों में तलवार लेकर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, आई विल हायर, मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, खरीद लूंगा, विद माई पावर, अपनी शक्ति से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी उसकी एक भी ना चली। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो वापस अपने रथ से वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और दोपहर के समय काफी धूप थी, सूरज जोर से चमक रहा था और सभी दरवाजे, घरों के दरवाजे बंद थे। आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, और मैं सुनसान गली में, टूटी फूटी गली में टहलता रहा। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने बैग में सोना लेकर आया, पैसे लेकर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी, वो बहुत ही आराम से सोचा, पॉन्डर्ड मीन्स होता है सोचा, और कहा, मैं तुम्हें अपने पैसों के बल पे खरीद लूंगा। He weighted his coins one by one, but I turned away. उसने अपने सिक्कों का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वेटेड मीन्स होता है वजन बढ़ाना। उसने अपने सिक्कों का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं कि उसने अपने सिक्के निकाल कर मुझे देने लगे, पैसे निकाल कर देने लगे। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं बदल गया जब मैंने हाँ नहीं भरी। नेक्स्ट, It was evening. The garden
hedge was all aflower. अब शाम का समय था, पूरे बगीचे में फूल खिले हुए थे। The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. एक सुंदर सी लड़की आई बाहर निकलकर अपने घर से और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से ही खरीद लूंगी। Her smile paled and melted into tears and she bent back alone into the dark. Her smile, उसकी मुस्कुराहट paled and melted, पीली पड़ गई और पिघल गई into tears, आंसुओं में। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट पीली पड़ गई, कम पड़ गई और वह आंसुओं में बदल गई। एंड सी बेंट बैक, और वापस चली गई अलोन, अकेले ही, इन द डार्क, अंधेरे में, और वो अंधेरे में वापस अकेले ही चली गई। लास्ट पैसेज, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवरली। सूरज रेत के ऊपर जोर से चमकना स्टार्ट कर दिया। एंड सी वेव्स, और नदियों और समुद्र की लहरें, ब्रोक वेवरली, तेजी से चलने लगी। A child sat playing with shells. एक बच्चा वहां बैठा हुआ था और वो अपने घोंघों से खेल रहा था, सीपियों से खेल रहा था, कौड़ियों से खेल रहा था। शेल्स मीन्स कौड़ियां होता है, सीपियां होता है। He raised his head and seemed to know me and said. उसने अपना सिर उठाया and seemed, और ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा मुझे, to know me and said, कि वो मुझे जानता है, और उसने कहा, I hire you with nothing. मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही खरीद लूंगा। From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. और इस तरह से, henceforward मीन्स होता है इसके आगे, और इस तरह उसके आगे, इस समझौते के आगे, इस मोल भाव के आगे मैं फंस गया, और एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया, या कह सकते हो कि मैं उसके साथ चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है इस पोएम को। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।